हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में हमारा चैप्टर चल रहा है दूरी, समय और चाल। दूरी, समय और चाल, दूरी, समय और चाल, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड का पार्ट 2 लेकर के हम हाजिर हुए हैं। पार्ट 2 लेकर के हम हाजिर हुए हैं। डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, दूरी, समय और चाल। दूरी, समय और चाल, तो इसके अंदर कल हमारी पहली क्लास थी, बेसिक कंसेप्ट हमने किया। उसके साथ साथ हमने पढ़ा एक निश्चित दूरी पर औसत चाल ज्ञात करनी हो तो कैसे करेंगे। एक निश्चित दूरी पर औसत चाल ज्ञात करनी हो तो कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन है, एक गाड़ी, अगला टाइप कर रहे हैं, एक गाड़ी 80 किलोमीटर की दूरी 60 km मतलब किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। एक गाड़ी 80 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगले 50 किलोमीटर की दूरी, अगले 50 किलोमीटर की दूरी, अगले 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। एक गाड़ी 80 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगले 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और आखिरी 60 किलोमीटर की दूरी, आखिरी 60 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, कि चाल से चलती है। तो उसकी औसत चाल कितनी है, तो उसकी औसत चाल कितनी है। तो उसकी औसत चाल कितनी है। ऑप्शन हमारे हैं 47 किलोमीटर प्रति घंटा, 52 किलोमीटर प्रति घंटा, 57 किलोमीटर प्रति घंटा, नन ऑफ दीज। अब इसमें भी औसत चाल ज्ञात करनी है। कल जब हमने टाइप किया उसमें भी हमने औसत चाल ज्ञात की थी, लेकिन अगर यहाँ मैं बात करूँ तो 80 किलोमीटर की दूरी को तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगले 50 को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, आखिरी 60 किलोमीटर को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यानी अलग अलग दूरी को अलग अलग चाल से चल रही है। और वहाँ एक निश्चित दूरी को, वहाँ क्या था कल की जो टाइप में औसत किया, कि वहाँ एक निश्चित दूरी को अलग अलग चाल से चल रही थी, लेकिन यहाँ अलग अलग दूरी को ही अलग अलग चाल से चल रही है। उस टाइम हमें औसत चाल बताना है। तो फिर हम क्या करेंगे, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए। अब पहले एक साइड में लिख लेता हूँ दूरी, एक साइड लिख लेता हूँ उसकी चाल, उससे समय निकाल लूँगा, क्योंकि दूरी बटा चाल क्या होता है, समय होता है। दूरी बटा चाल क्या होता है, समय होता है। तो 80 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 80 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगले 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और आखिरी 60 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। अब कुल दूरी तो हमें पता है, अगर कुल समय भी पता हो, समय हम क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि कुल दूरी को कुल समय से भाग कर दूं तो क्या आ जाता है, औसत चाल आ जाती है। इसलिए हमें दूरी और चाल दे रखी थी, वहाँ से हम क्या निकालेंगे, अलग अलग समय निकाल लेंगे, और अलग अलग समय को फिर कुल समय बनाने के लिए क्या कर देंगे, जोड़ देंगे।
अब कुल दूरी को कुल समय से भाग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, औसत चाल आ जाएगा। तो 80 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो इसका समय हो जाएगा 80/60 यानी 4/3। इसका समय हो गया 4/3। 50 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से भाग कर देंगे तो 5/4 आ गया, यानी इसका समय आ गया 5/4। 60 को 80 से भाग करेंगे, 60/80 यानी 3/4। तो इस दूरी का समय आ गया 4/3, इसका 5/4, इसका 3/4, यानी कुल दूरी को कुल समय से भाग कर देंगे तो क्या आएगा, औसत चाल आएगा। कुल दूरी को कुल समय से भाग करेंगे तो हमारा औसत चाल आ जाएगा। तो कुल दूरी बनता है 80 और 50 130 और 60 190, और कुल समय कितना आ जाएगा, तो 4/3 समय प्लस 5/4 समय जमा 3/4 समय को जोड़ दें। 4/3 समय प्लस 5/4 समय प्लस 3/4 समय को जोड़ दूं तो मेरा कुल समय आ जाएगा। 3 4 4 का लघुत्तम कितना आ गया, 12। 12 को 3 से भाग किया 4, 4 चौका 16, 4 से किया 3, 3 5 15, 4 से किया 3, 3 3 9, यानी हमारा समय आ गया 16 और 15 31 और 9 40, 40/12। हमारा समय कितना आ गया, 40/12 आ गया। समय कितना आ गया, 40/12 हमारा समय आ चुका है। अब कुल समय 40/12 है और दूरी 190 है, तो कुल दूरी को कुल समय से भाग करने पे क्या आएगा, औसत चाल आएगा। तो 190 में 40/12 है, तो यानी 12/40 कर दूंगा। 12 क्या कर दूंगा, 40 कर दूंगा। 0 से 0 काट दिया, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12। सर फैन का बोल रहा था। तो 19 तिया 57 किलोमीटर प्रति घंटा, 19 तिया 57, यानी कुल दूरी को कुल चाल से कुल समय से, समय था 40/12 तो रिवर्स कर दिया मैंने 12/40, तो क्या आ गया 57 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला। क्लियर है। तो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट था ये, कोई ज़्यादा हार्ड बात नहीं थी। तो अब आते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। इसका मैं एक ही न्यूमेरिकल करा रहा हूँ क्योंकि अलग अलग दूरी दे रखी हो, अलग अलग दूरी की अलग अलग चाल दे रखी हो, तो क्या करना बताया था मैंने, कुल दूरी तो जोड़ लेंगे लेकिन अलग अलग दूरी पे कितना समय लगा उस समय को टोटल करके कुल दूरी को भाग कर देंगे तो हमारा अगला समय आ जाएगा। ठीक है। अब करते हैं अगली बात पे ध्यान। अगला है, टाइप्स चेंज कर रहा हूँ, कुछ अन्य किस प्रकार से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है अगली टाइप का कि एक गाड़ी 180 किलोमीटर जाने में 4 घंटे का समय लेती है। गाड़ी 180 किलोमीटर जाने में 4 घंटे का समय लेती है। 4 घंटे का समय लेती है। ये गाड़ी या गाड़ी 180 किलोमीटर जाने में 4 घंटे का समय लेती है यदि गाड़ी अपनी वास्तविक चाल के 2/3 चाल से चले। यदि गाड़ी अपनी चाल के 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लेगी, तो कितना अधिक समय लेगी, कितना अधिक समय लेगी। क्या कहा मैंने, एक गाड़ी है कोई, वो 180 किलोमीटर जाने में 4 घंटे का समय लेती है यदि गाड़ी अपनी चाल के 2/3 चाल से चले, यानी जिस चाल से जा रही है उसका 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लेगी। यानी पहले तो हमें यही नहीं पता कि वास्तविक चाल इसकी क्या है, यानी 180 किलोमीटर को जाने में 4 घंटे का समय लेती है, तो दूरी को अगर मैं समय से भाग कर दूं तो क्या आता है, चाल आता है। क्या आता है, चाल आता है। 180/4 कर दिया तो मेरा आंसर आया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर
प्रति घंटा। 180 किलोमीटर दूरी को 4 से भाग कर दिया तो मेरा आंसर आया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये मेरी चाल आ गई। इस चाल को मैं कितना कर दूं, 2/3 कर दूं तो कितना समय लगेगा ये बताना है ना। अब चाल 45 है, 45 का 2/3 चाल कर दूं, यानी 45 जो चाल वास्तविक है उसकी 2/3 हो जाए तो 3 15 45, 15 दूना 30, यानी मेरी चाल आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ गई मेरी चाल? अब 45 चाल का 2/3 करने पे 45 चाल का 2/3 करने पे चाल आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चाल कितनी आ गई मेरी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर मैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा जाऊं तो इस 180 किलोमीटर को जाने में कितना समय लगेगा? यानी फिर मैं कुल दूरी को चाल से भाग कर दूं तो समय आ जाएगा, यानी 30 छिक्का 180। अगर उसने पूछा होता कि चाल के 2/3 चाल से चले तो कितना समय लगेगा, फिर हम आंसर देते 6 घंटे। अगर क्वेश्चन ये होता कि अपनी वास्तविक चाल के 2/3 चाल से सब चले, वास्तविक चाल के 2/3 चाल से चले तो कितना समय लगेगा, आंसर आएगा 4 घंटे। लेकिन उसने कहा कि यदि गाड़ी अपनी चाल के 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा। तो 4 घंटे तो पहले ही लग रहे थे, 6 घंटे अब लग रहे हैं, तो कितना अधिक समय लगेगा, फिर आंसर होता 2 घंटे। समझ गए? दोबारा बता देता हूँ थोड़ा सा क्या कहा। पहले 180 जाने में 4 घंटे का समय लेती है, तो यानी उसकी चाल कितनी आ गई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 180 किलोमीटर जाने में 4 घंटे का समय लगा, तो इसका मतलब चाल कितनी आ गई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या हुआ, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को 2/3 कर देता है, यानी 45 गुना 2/3 कर दिया तो उसकी चाल कितनी आ गई, 30 किलोमीटर, क्योंकि 2/3 चाल से जा रहा है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 180 किलोमीटर को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की जाने में कितना समय लगेगा, 6 घंटे लगेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पहले 4 घंटे लग रहा था, अब 6 घंटे लग रहा है, तो कितना अधिक लग रहा है, 2 घंटे अधिक लग रहे हैं। अगर पूछ लेता कि 2/3 करने से कितना समय लगेगा, फिर आंसर हमारा 6 घंटे हो जाएगा। क्लियर है? आगे सिर्फ फिर चेंज कर देगा थोड़ी सी वैल्यू को, आगे आपको चाल दे देगा। जैसे इस बार दूरी दिया, आगे चाल देगा, चाल देने के बाद में समय कुछ कम कर देगा। किस प्रकार से वैल्यू बना सकता है देखते हैं। तो अगला इसी का थोड़ा सा वैल्यू चेंज होगा, यानी थोड़ा सा टाइप में चेंज आएगा कि कोई गाड़ी कुछ दूरी कुछ दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई गाड़ी कुछ दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे चलती है, 2 घंटे चलती है। कोई गाड़ी कुछ दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे चलती है, तो यदि यह उसे पूरी यात्रा 1.5 घंटे में पूरी करनी हो तो किस चाल से चलेगी। तो यदि इसे यह दूरी इसे 1 से 1/2 घंटे, यानी 1 से 1/2 घंटे में तय करनी हो तो किस चाल से चलेगी, यानी हमें इसमें क्या दिया है कि कोई गाड़ी कुछ दूरी, वो हमें पता नहीं कि कितनी दूरी है, उसको 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल के 2 घंटे में चलती है। कितने घंटे में चलती है, 2 घंटे में। तो यदि यह दूरी 1.5 घंटे में तय करनी हो, 1 से 1/2 घंटे, यानी 1 घंटा 30 मिनट भी लिखा हो सकता था, में तय करनी हो तो किस चाल से चलेगी, ये हमें आंसर देना है। कोई बड़ा सा लॉजिक नहीं है। ऑप्शन है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, हमें पहले क्या है कि दूरी ही नहीं पता, कुछ दूरी वो कितनी है। अगर कुछ दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में चलती हो, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे चलती है तो कितना दूरी जाएगी? 60 किलोमीटर जाएगी। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे चलती है तो कितना दूरी जाएगी? 60 किलोमीटर दूरी जाएगी। कितना दूरी जाएगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी जाएगी। सीधा गुणा कर दिया मैंने कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में जाएगी कितना? 60 किलोमीटर। तो यानी दूरी तो कितना है? 60 किलोमीटर है। अब इस 60 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करना है? 1.5 घंटे में। कितने घंटे में तय करना है? 1.5 घंटे में, यानी 1 से 1/2 घंटे में। तो 2 1 कम 2 और 1 3/2 घंटे, यानी 3/2 घंटे में इस पूरी दूरी को तय करना है। कितनी किलोमीटर को? 60 को। तो 60 किलोमीटर को 3/2 घंटे में तय करना है, तो 60/3/2 समय लगेगा। 60/3/2 समय लगेगा। अगर 60 को 3/2 से भाग करेंगे तो यानी 2/3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि दूरी को अगर समय से भाग कर देंगे चाल आ जाएगी ना, इसलिए भाग किया। 60 गुणा 2/3 यानी 20 पे कट गया, 20 दूना 40। चाल कितनी आ गई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी आ गई हमारी आंसर में? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब 30 तो होना ही नहीं था, एक ऑप्शन तो सीधा ही कट रहा था हमारा यहाँ ना, क्योंकि 30 से कम तो नहीं होना था, ज़्यादा हो सकता था कुछ भी। तो आंसर आया हमारा कितना? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बहुत ज़्यादा बड़ा न्यूमेरिकल नहीं था, बहुत आसान सा था कि इस चाल से जा रही है तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। पहले दूरी निकाल ली, पहले दूरी निकालने के बाद में इस दूरी को हमें कितने समय में तय करना है? 1.5 घंटे में। इस दूरी को हमें कितने समय में तय करना है? 1.5 घंटे में तय करना है। अब इस दूरी को 1.5 घंटे में तय करना है तो 1.5 का सही बटा तोड़ा तो 3/2 घंटे आ गया। अब इस दूरी को इस समय से भाग कर दिया तो हमारी औसत चाल आ गई। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? अब करते हैं अगले न्यूमेरिकल पे बात। अगला है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 2.5 घंटे तक यात्रा करता है कोई व्यक्ति। क्या लिखा है? कोई व्यक्ति पूरा लिख देता हूँ। कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 2.5 घंटे तक यात्रा करता है। 2 घंटे 30 मिनट तक यात्रा करता है। 2 घंटे 30 मिनट तक, 2:30 मिनट का मतलब समझ गए। 30 घंटे तक यात्रा करता है यदि वह 20% तेज चाल से चले। यदि वह 20% तेज चाल से चले, तेज चाल से चले तो यदि वह 20% तेज चाल से चले तो कितने समय में पूरी यात्रा करेगा? तो कितने समय में पूरी यात्रा करेगा? कितने समय में पूरी यात्रा करेगा? क्या क्वेश्चन दे रखा है? एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 2.5 घंटे में यात्रा करता है, पूरी दूरी तय कर लेता है। यदि वह 20% तेज चाल से चले तो कितने समय में पूरी करेगा? समझ गए? यानी जितनी ये चाल दे रखी है इसका 20% ज़्यादा कर देना है। इसका क्या कर देना? 20% ज़्यादा, या कह सकते हैं इस पर चाल का 120% कर देना है।
समझ गए, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100%। चाहे तो 20% निकाल के जोड़ देना, चाहे 50% का ही 120% निकाल लेना, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब देखिए 2 घंटे 30 मिनट का समय लेती है, इसका मतलब 2.5 घंटे कह सकता हूँ, 2 से 1/2 घंटे, समझ गए। अब 1 घंटे में जाती है कितना, 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर प्रति घंटा का आंसर मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो दूरी तय करेगा कितनी, चाल गुना समय कर दे। चाल कितनी है 50, 50 को 2.5 से गुणा कर दे, 2 दूनी 4 और 1 5/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2, 2 से 5/2 से गुणा कर दिया तो 25 आ गया, 25 5 125, यानी दूरी कितनी आ गई 125 किलोमीटर आ गई। दूरी कितनी आ गई हमारी 125 किलोमीटर, क्योंकि जो चाल दे रखी है उसको उस समय से गुणा कर दिया, तो यानी 50 किलोमीटर की चाल से 2.5 घंटे जा रहे हैं तो कुल कितनी दूरी तय कर रहे हैं 125 किलोमीटर, यानी वो यात्रा करता है 125 किलोमीटर की। अब चाल जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको कितना तेज करना है, इस चाल को 20% तेज करना है। कितना तेज करना है 20%, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा को 20% की रफ्तार से तेज करेंगे, तो यानी 50 का 20% निकाल लेंगे। तो जिसको नहीं आ रहा, अदरवाइज तो सीधा 10 किलोमीटर आ रहा है समझ में, जिसकी पकड़ स्ट्रॉन्ग होती है। 20 5 100, 5 10 50, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हो रही है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा पहले थी, अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हो रही है, तो नई चाल हमारी कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। नई चाल हमारी कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नई चाल हमारी होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कुल दूरी है 125 किलोमीटर, तो 125 किलोमीटर दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाना है, तो समय कितना लगेगा। ऑप्शन नहीं दिया मैंने, चलो ऑप्शन भी दे देता हूँ, अभी निकाल दीजिए। समय लगेगा 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट, 2 घंटे 5 मिनट, ये ऑप्शन है। अब देखिए हमें पता भी है दूरी 125 किलोमीटर है और चाल जो है अब कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यानी दूरी को चाल से भाग कर देते हैं तो क्या आ जाता है समय, यानी 125/60 कर देंगे। 125 बटा क्या कर देंगे 60 कर देंगे। अब देखिए काट देंगे, इसको काटेंगे तो ये आएगा 25 और ये आएगा 12, यानी 25/12 आ गया काट के। अब फिर सही बटा तोड़ देंगे तो 12 दूना 24, 2 सही 1/12 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे 2 सही 1/12 घंटे। अब 2 घंटे तो पूरे हैं और 2 घंटे हमारे यार ऑप्शन में, तो इसका मतलब आंसर नहीं हुआ। अब 1/12 की मिनट बनाएंगे तो गुणा 60 कर देंगे, 12 5 60, यानी 2 घंटे और 5 मिनट। आंसर क्या आ गया 2 घंटे और 5 मिनट। अब 2 घंटे 5 मिनट हमारा आंसर आया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। आंसर क्या आएगा डी। 2 घंटे 5 मिनट में हमारा आंसर क्या आएगा डी आंसर आएगा। क्लियर है। तो पहले जो दूरी निकाल ली, क्योंकि चाल दे रखी थी, समय दे रखा था कि इतनी दूरी इस चाल से इतने समय में दूरी तय करता है, तो वो हमारी दूरी आ गई कितनी 125 किलोमीटर। अब चाल को 20% तेज बोला है तो तेज कर देंगे, धीमा बोला है तो कम कर देंगे। अब 50% चाल है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, उसको 20% तेज कर देंगे, तो नई चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ के आ जाएगी। वो कितनी आ गई 60, क्योंकि चाल आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बढ़ के आ गई हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 125 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा तो कितना समय लगेगा 2 घंटे 5 मिनट। 2 घंटे 5 मिनट। क्लियर है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक। अब करते हैं हम अगली टाइप का न्यूमेरिकल। और किस प्रकार से पूछा जा सकता है। हमारा ये आज पार्ट 2 है दूरी समय चाल पर। हो सकता है इसी चैप्टर में हमें 3 से 4 या 5 क्लासें और भी लग जाए। तो आगे किस प्रकार दे रखा है, किसी यात्रा का आधा भाग, किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, किसी यात्रा का आधा भाग
या आधी दूरी लिख देते हैं। आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, प्रति घंटा की चाल से। आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। शेष आधी दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की। शेष आधी दूरी शेष आधी दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। शेष आधी दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 10 घंटे में पूरी यात्रा करता है। 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 10 घंटे में पूरी यात्रा करता है। 10 घंटे में पूरी यात्रा करता है। तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है? तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है? तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है? ऑप्शन है 56, 112, 224, कोई नहीं। 56 किलोमीटर, 112 किलोमीटर, 224 किलोमीटर, कोई नहीं। 56 किलोमीटर, 112 किलोमीटर, 224 किलोमीटर, कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या बताया? कोई जितनी भी दूरी है, कोई यात्रा है जितनी दूरी उसको तय करनी है कुल, उसकी आधी दूरी तो वो 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। शेष आधी दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल के जाना है। तो उसको उस पूरी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 10 घंटे समय लगेगा। तो हमें ये बताना है कि वो कुल दूरी कितनी है। तो वो कुल दूरी कितनी है? अगर मैं कह दूं आधी दूरी को, आधी दूरी को मैं x मान लूं, तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी मेरी? 2x हो जाएगी, क्योंकि x आधी है, x अगली आधी है। तो x प्लस x कितनी हो जाएगी? 2x दूरी हो जाएगी। पूरी आधी दूरी x है, पूरी दूरी 2x है, कह सकता हूं ना। अब देखिए, आधी दूरी को 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी आधी दूरी को आधी चाल, जो आधी दूरी की चाल है उससे भाग कर दूं, उसका समय आ जाएगा। फिर अगली आधी दूरी x को उसकी चाल से भाग कर दूं, उसका समय आ जाएगा। अब इन दोनों आधी आधी दूरी का कुल समय कितना है? 10 घंटे है। x बट्टा में 21 प्लस x बट्टा में 24, x बट्टा में 21 प्लस x बट्टा में 24, यानी पहले की आधी दूरी का समय है x बट्टा 21, अगली आधी दूरी का समय है x बट्टा 24, और दोनों का कुल समय कितना है? 10 घंटे। कुल समय कितना है? 10 घंटे है, क्योंकि आधी दूरी का समय x बट्टा 21 है, अगली आधी दूरी का समय x बट्टा 24 है, और दोनों का कुल समय 10 घंटे। तो 21 और 24 का एलसीएम लिया तो कितना आएगा? अगर समझ में नहीं आ रहा तो जल्दी से निकाल लीजिए। 3 से 3 7 21, 3 8 24, 7 1 21 8 168, यानी 21 और 24 का एलसीएम लिया, कितना आ गया? 168, 168। अब देखिए 21 से भाग किया 168 को, 8 को x से किया 8x, प्लस 24 से किया 24 आता 168, 24 आता 168 7x, ठीक है, x से ऊपर गुणा कर दिया, बराबर 10। अब ये 168 इधर भाग कर रहा है, इधर जाके गुणा करेगा, और 8 और 7 15x। हमें किसका मान चाहिए? x का चाहिए। 15 इधर x के साथ गुणा हो रहा है, उधर जाके भाग करेगा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 5 15, 3 6 18। तो 56 गुणा 2 क्या आ गया? 112 आ गया। 56 गुणा 2 क्या आ गया? 112 आ गया। किसका मान आ गया? x का मान आ गया। x का मान कितना आ गया? 112 आ गया। x का मान कितना आ गया? 112 आ गया। अब x का मान 112 आया है, तो x क्या है? आधी दूरी है, और दुगुनी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 112 गुणा 2 224,
तो कुल दूरी आंसर हो जाएगा 224। क्लियर है? यानी x आधी थी, x का पूरा क्या हुआ था, पूरी दूरी 2x हुआ था, तो x का मान 112 आया, 112 का दोगुना कर दिया 224। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? तो 224 हमारा किस ऑप्शन में था? सी ऑप्शन में था। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? तो अगला न्यूमेरिकल भी इसी कंसेप्ट पे कर रहे हैं हम। अगला है एक धावक एक निश्चित दूरी का आधा, एक धावक एक निश्चित दूरी का, एक धावक एक निश्चित दूरी का आधा भाग, एक धावक एक निश्चित दूरी का आधा भाग, निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगला आधा भाग, अगला आधा भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगला आधा भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 11 घंटे में पूरी दौड़ करता है, 11 घंटे में पूरी दौड़ करता है, पूरी दूरी की दौड़ करता है, पूरी दूरी दौड़ता है, तो दूरी क्या है? तो दूरी क्या है, ये हमें आंसर देना है। ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन है 30, 45, 60, कोई नहीं। 30 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, कोई नहीं। 30 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, कोई नहीं। अब देखिए, एक धावक एक निश्चित दूरी का आधा भाग जो चलता है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। अगला आधा भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, अगला आधा भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और चलकर के दोनों दूरियों को 11 घंटे में तय कर लेता है। ठीक है, तो वही बात कि आधी दूरी मानेंगे, आधी दूरी या आधा भाग होगा। आधी दूरी कितनी हो जाएगी हमारी? अगर आधी दूरी x है, y है, z है, a है, x है, k, l, m जो मर्जी मान लो। अगर आधी दूरी x है तो पूरी कितनी हो जाएगी भी? दूसरी आधी भी पूरी दूरी कितनी होगी? पहली आधी x है, दूसरी आधी भी x होगी, तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? पूरी दूरी हमारी 2x हो जाएगी। क्लियर है? अब देखिए, पहली आधी दूरी को x दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो समय लेगा x/6। दूसरी में 5 समय ले रहा है तो दूसरी x दूरी में लेगा x/5 समय, और दोनों दूरियों का कुल समय कितना है? 11 घंटे है। तो x/6 प्लस x/5 को 11 के बराबर रख दिया राजे। अब देखिए, 6 और 5 का लघुत्तम 30 आ गया। 30 को 6 से भाग किया 5, 5 एकम 5x, प्लस 5 से भाग किया 6, 6 एकम 6x बराबर 11। अब बटा 30 है, गुणा 30 हो जाएगा। 6 और 5 11x। अब 11 इधर भी है उधर भी है तो कट गया। x का मान कितना आ गया? 30 आ गया। यहाँ से कितना आ गया? 30 आ गया। यानी x हमारा क्या था? आधी दूरी था। आधी दूरी अगर 30 किलोमीटर है तो पूरी क्या हो जाएगी? 30 गुना 60 किलोमीटर आ जाएगी। तो आंसर क्या आ गया? 60 किलोमीटर। और 60 किलोमीटर हमारा किस ऑप्शन में था? सी ऑप्शन में था। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नहीं। तो इसके बाद में इसी सम को और तरीके से घुमा सकता है। किस प्रकार से? ठीक है, तो सेम टाइप था, पिछले से मिलता था। तो अब अगले टाइप पे आते हैं। अगला है 3 समान दूरियों को
अगला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें टाइप घुमा देगा लास्ट में वो जाते जाते आंसर पूछते वक्त। क्वेश्चन है तीन समान दूरियों को क्रम से 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तीन समान दूरियों क्रम से 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, व 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी दूरी को 12 घंटे में तय करता है। तीन समान दूरियों को क्रम से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 12 घंटे में तय करता है। 12 घंटे में तय करता है तो प्रत्येक दूरी कितनी है? कुल दूरी नहीं पूछी इस बार, प्रत्येक दूरी। कुल भी बताना होता तो हम आंसर दे देते, कितनी है प्रत्येक दूरी कितनी है। ऑप्शन दे रहा हूँ 50, 60, 70, 80। 50, 60, 70, 80 किलोमीटर। ऑप्शन में किलोमीटर लगा हुआ है। अब देखिए तीन दूरियां बराबर है, तीनों को x मान लिया। बराबर दूरियों की दूरी कितनी है? दूरी कितनी मान ली? माना दूरी x है, समान दूरी। पहली x दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो यानी x/15, x/12 और x/20 समय लेते हैं। और तीनों के समय को जोड़ दें तो वो किसके बराबर है? वो 12 घंटे के बराबर है। वो किसके बराबर है? 12 के। तो माना दूरी बराबर x किलोमीटर। माना दूरी बराबर x किलोमीटर। अब इस x दूरी को चाल से भाग कर दूं इसकी, तो x/15 समय हो जाएगा पहली का। पहली जो समान दूरी x दूरी चली उसका समय हो गया x/15 समय, दूसरी का x/12 समय और तीसरी का हो जाएगा x/20 समय। और तीनों समयों का जब जोड़ करेंगे, तो वो किसके बराबर है? 12 घंटे के बराबर। यहाँ से क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा, और x ही क्या है? हमारी प्रत्येक दूरी है। अब 12, 15, 20 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। 12, 15, 20 का एलसीएम 60, 60 को 15 से भाग किया 4x, 12 से किया 5, 5 × 5x, 20 से किया 3, 3 को x से किया 3x बराबर 12। 60 इधर भाग कर रहा है, इधर जाके गुणा करेगा। ये क्या हो गया? 5 और 4 9 और 3 12x बराबर 12 × 60। 12 से 12 कट गया तो x का मान कितना आ गया? हमारा 60 आ गया। और 60 हमारा किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो अगर कुल दूरी पूछी होती तो 60, 60, 120 और 60, 180 आंसर आता। क्लियर है? तो ये था कुछ दूरियों के ऊपर किस प्रकार के सम पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चंस। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करना, जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।